सो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लाइफ साइंस गेट की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग 11th-12th में हैं और जिन लोगों को केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना है और जो कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मोस्टली उन लोगों के लिए जो लाइफ साइंस में आपका जो एक्सेल है, जो आपका गेट में जो एक्सेल है कोड मीन्स लाइफ साइंस, जो लाइफ साइंस है उसका जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, जैसा कि इस बार तुम्हें पता है कि आप किसी दो स्ट्रीम में एग्ज़ाम दे सकते हो गेट में, तो केमिस्ट्री वाले लाइफ साइंस का भी दे सकते हैं और वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी दे सकते हैं और लाइफ साइंस वाले भी केमिकल साइंस का दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं जिन्हें लाइफ साइंस का एग्ज़ाम भी देना है, वो भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है और क्या क्या आपका एक्सेल एक्सेल के लिए क्या क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, वो आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके गाइज, सो एज यू कैन सी, सो जो एग्ज़ाम होता है वो गेट का, वो आपका होता है 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। मीन्स 180 मिनट का 180 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और जो उसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं वो 65 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस आते हैं। और 65 क्वेश्चन टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब से 2020 से पहले, सॉरी, जो 2021 वाला जो एग्ज़ाम आएगा उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम होते थे मीन्स 2020 तक, उस सभी एग्ज़ाम में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते थे। एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे, दूसरा एनएटी क्वेश्चन आते थे, एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार जैसे कि आईआईटी बॉम्बे ने इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस, एमएसक्यू क्वेश्चंस, मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चंस इसमें और इंक्लूड कर दिया। मीन्स इस बार 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं आपके एग्जाम में। 3 टाइप के क्वेश्चन, मीन्स उसने एक पैटर्न में एक क्वेश्चंस एमएसक्यू क्वेश्चंस आप उसके उसने बढ़ा दिए हैं। अगर मैं बात करूँ मार्किंग स्कीम की, तो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में ओनली नेगेटिव मार्किंग होगी। एमएसक्यू और एनएटी, इस टाइप इन क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब अगर हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, उन पे आपका 1/3 नेगेटिव। जस्ट वेट। ओके, जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू और एनएटी में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो एमसीक्यूज़ में जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उन पे आपका एक क्वेश्चन, अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो उस पर आपका 1/3 मार्क्स कटेगा। ठीक है ना। 1/3 मीन्स 0.33 का वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपका 2 क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं? 2 क्वेश्चन गलत है। या मैं कह दूं, चलो 2 क्वेश्चन छोड़ो, अगर मैं कह दूं कि आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन गलत है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन गलत है, तो आपका एक क्वेश्चन का 2/3 मार्क्स कटेगा। ठीक है ना। समझ में आया आपको अच्छे से। और एमएसक्यू और एनएटी टाइप क्वेश्चन में कोई भी आपका वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ कि एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में टोटल मिला के 3 सेक्शंस आने वाले हैं। कितने सेक्शन आने वाले हैं? 3 सेक्शन आने वाले हैं। उसमें अगर पहले सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन उसमें जनरल एप्टीट्यूड का आएगा। ये क्वेश्चन, ये जो सेक्शन होता है, ये सभी एग्ज़ाम्स, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी सब्जेक्ट में ये आपका सेम होता है। केमिस्ट्री हो या वो फिजिक्स हो, लाइफ साइंस हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो। ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग हो, सब में ये क्या आता है आपका? सेम आता है पहला पार्ट। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के और 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के। मीन्स टोटल 5 2 10 और 1 यानी कि आपके 5 15, टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके एप्टीट्यूड के।
ठीक है ना। और एप्टीट्यूड किसी भी गेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट का गेट का एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? अगर आप कम से कम 10 नंबर का भी अगर आप एप्टीट्यूड वहाँ पे करके आ जाते हो तो आपके 10 मार्क्स बढ़ते हैं सीधे, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल होते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपको ये नहीं, नेट के जैसे इसमें कोई क्वेश्चंस आपको छोड़ने का कोई भी चॉइस नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन करके जाना होता है। ओके, जनरल एप्टीट्यूड में कुछ वहाँ पे वर्बल एक्टिविटीज़, कुछ मीन्स कुछ इंग्लिश के वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, पाँच क्वेश्चन आई थिंक इंग्लिश के आते हैं, और बाकी आपके मैथमेटिक्स वगैरह और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लेना। ओके, इससे बाद में अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूँ, सेकंड सेक्शन आपका आता है केमिस्ट्री का सेक्शन। किसका सेक्शन आता है? केमिस्ट्री का। और जो ये सेक्शन होता है ये कम्प्लीटली मैंडेटरी सेक्शन, कम्प्लीटली कंपलसरी सेक्शन होता है ये, ठीक है ना। ये कंपलसरी सेक्शन होता है, ये आपको लेना ही होता है, ठीक है ना। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन मार्क्स के आएंगे, और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। मीन्स ये टोटल 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी। और गाइज यहाँ पे जो केमिस्ट्री आती है ना, वो बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री होती है, बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री आती है। और वैसे भी हम यहाँ पे इस चैनल पे, और जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम आपका पूरा एक्सेल का जितना भी केमिस्ट्री है वो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। और काउंट ऑन मी कि आप इस कंप्लीट सिलेबस के बाद में आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आप पे 12th क्लास से बाद में केमिस्ट्री थी ही नहीं, आपने तो 12th क्लास से बाद में केमिस्ट्री पढ़नी तो आपको नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको केमिस्ट्री, जब ये आपका टोटल सिलेबस ख़त्म होएगा इस सीरीज़ में, तो आप पाओगे कि आपको केमिस्ट्री आती है और आप केमिस्ट्री क्वेश्चन करके आओगे। यहाँ पे देखो, अगर आप केमिस्ट्री के यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी करके आते हो, 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स भी काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो कि आप केमिस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 65 क्वेश्चन ही यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चंस आपके, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखते हैं, मीन्स 15 क्वेश्चन। ओके, तो केमिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ोगे, और केमिस्ट्री हम बिलीव इन मी, हम बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और पूरा विस्तार पूर्वक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कि कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ओके, अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर आऊँ, तो थर्ड सेक्शन आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। इसमें आपको सब्जेक्ट अपना चूज करना होता है। इसमें टोटल मिला के आपके 5 सेक्शंस आते हैं। कितने सेक्शन आते हैं? 5 सेक्शन। सेक्शन आई, सेक्शन जे, सेक्शन के, सेक्शन एल, सेक्शन एम, 5 सेक्शंस मिला के आते हैं। और उसमें से आपको कोई भी 2 सेक्शन चूज़ करने होते हैं। आप कोई से भी 2 सेक्शन चूज़ करने के लिए फ्री हो। बट आपको मैं यहाँ पे अगर थोड़ा बताऊँ, अगर थोड़ा गाइड करूँ, तो आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को आपको ज़रूर चूज़ करना है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपका इन सब में रिलेटेड होता है, इन सब से रिलेटेड होता है। मीन्स इन सब का क्वेश्चन आपका बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो आपको 100% बायोकेमिस्ट्री लेनी है अगर आपको गेट क्लियर करना है तो। ओके, तो हम बात करते हैं जो आपका आई सेक्शन होता है, वो होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इन देखो जितने भी ये सेक्शन है, ये बात वाले जो 5 सेक्शन है सब्जेक्ट वाले, इनमें सब में 10 एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल? तो यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपको कोई 2 चूज़ करने हैं, इसका मतलब है कि आपका 60 मार्क्स का आपको यहाँ से करना है, 60 मार्क्स का यहाँ से करना है, और केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का यहाँ से हो गया, 15 मार्क्स का यहाँ से हो गया। टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का आपको करना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा इन सब्जेक्ट वालों पे। तो आपको बायोकेमिस्ट्री तो 100% लेना है जी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री सब में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे भी आपके बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बायोकेमिस्ट्री जरूर लेना है, आपको गेट क्लियर करना है। उसके बाद में जी बॉटनी, और फिर है माइक्रोबायोलॉजी, फिर जूलॉजी, और फिर है फूड टेक्नोलॉजी। वैसे फूड टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग इस फूड टेक्नोलॉजी को नहीं लेते, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं फूड टेक्नोलॉजी वाले। तो बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, इनका जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के साथ आई के साथ आप जे ले सकते हो, आई के साथ के ले सकते हो, आई के साथ एल ले सकते हो। बट ऐसा मत करना कि के साथ एल ले लिया या एम के साथ एल ले लिया, और एम के साथ एल, एम के साथ के, एम के साथ जे, ये तो बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो वैसे भी आप पर मैं यही कहना चाहूँगा, आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वो लेना, लेकिन अगर आप मेरी मानते हो तो आपको बायोकेमिस्ट्री लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल यहाँ पे होता है, टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। और ये मैंने कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं, आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। ओके,
और आपको 100% एप्टी करना ही है। केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी है, वो भी आपको करके जानी है, अच्छे से करके जानी है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री अच्छे से कराएंगे। ओके, अब मैं जो इस पूरे वीडियो लेक्चर पूरे सीरीज़ में कराने वाला हूँ, वो मैं जो आपको इस पूरी वीडियो सीरीज़ में पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, टोटल सिलेबस दिखाऊंगा। तो मैं पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिसमें आपकी टोटल 9 यूनिट्स होती है। कितनी यूनिट्स होती है? टोटल 9 यूनिट्स आती है आपकी केमिस्ट्री में। टोटल 9 यूनिट्स आती है, कंपलसरी है आपका ये एक्सेल में। ओके, यूनिट फर्स्ट की बात करूँ तो वहाँ पर आपका बेसिक है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। मीन्स आपका थोड़ा पीरियोडिसिटी से रिलेटेड वहाँ पे है, मीन्स आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और थोड़ा वहाँ पे क्वांटम का थोड़ा बेसिक है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है ये आपका, वही 11th वाला है, ठीक है। ओके, तो हम करेंगे, इसका सिलेबस भी हम देखने वाले हैं, तो ये आपको ज़रूर करके जाना है। ओके, वैसे तो करके आपको सारे जाना है, आप देखोगे कि इस सीरीज़ से बाद में आपको सब कुछ आता है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो। दूसरा है आपका यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जैसे कि वेस्पर थ्योरी आती है, एमओटी आती है, वीबीटी आती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस ये भी हम आपका करेंगे, इससे बाद में ये करेंगे। फिर उससे बाद में हम एसपीडी एफ ब्लॉक करेंगे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पूछ लेता है वो, वहाँ पे वो पूछ लेता है ट्रेंड, पूछ लेता है कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ट्रेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे घटती है, एटॉमिक नंबर के साथ कैसे बढ़ती है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल्स वगैरह वगैरह ये पूछ लेता है, ठीक है ना। ओके, तो फिर अगर हम इससे आगे बात करें, इससे बाद में आपकी बात करें, तो इससे बाद में फिर आता है आपका यूनिट 4, दैट इज़ योर केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बताऊंगा कहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके बायोकेमिस्ट्री में और आपके माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी वगैरह में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शन का रेट निकालने के लिए। ओके, उससे बाद में आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वगैरह निकालने में। अगर डीएनए वगैरह पढ़ोगे, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। ओके, उससे बाद में हम बात करते हैं, सॉरी ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम था, सॉरी, ठीक है ना। इससे बाद में आपका बात आती है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन रेट निकालने में आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। इससे बाद में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो आपका इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये वगैरह वगैरह चीज़ें आपको आपके सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना, तो वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपका लास्ट है आपका स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे SN1 SN2 मैकेनिज्म आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे तो आप डीएनए पढ़ोगे, प्रोटीन पढ़ोगे, प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ोगे, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप सब एमिनो एसिड सब कुछ पढ़ने वाले हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो गाइस, आपने देखा कि केमिस्ट्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो हम यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब हम वन बाई वन इनका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गाइस, जैसा कि अब हम सिलेबस देखेंगे इसका कैसा कैसा क्या क्या सिलेबस में है। तो गाइस, ये आपका प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ RK राजपूत। सो हम लेके आए हैं आपके लिए ये सीरीज़, और ये सीरीज़ बहुत ही उम्दा होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और ये केवल एक्सेल वालों के नहीं, केमिस्ट्री वालों के लिए भी, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेसिक्स 11th 12th के लिए तो बहुत ये आप अमृत का काम करेगी, ठीक है ना। तो बस आप लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, शेयर करो, बस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि नीडेड पीपल को मिल जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके गाइज, जैसा कि अब आप यहाँ देख रहे हो, तो हमारा ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके ये पार्ट्स होंगे, आपका केमिस्ट्री होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 चूज़ करने हैं, ठीक है ना। और ये आपका कंपलसरी है केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। गाइस, जो अब आप यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस देखोगे, बहुत ही सिंपल सिलेबस है, वो 11th 12th वाला सिलेबस है। लेकिन क्योंकि गेट है और आईटी क्वेश्चन पूछती है, तो थोड़ा ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस पूछेगी। तो जहाँ यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हम सब कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो हम 1 बाई 1 यूनिट यहाँ पे पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। तो चलो, लेट अस हैव अ लुक ऑफ सिलेबस। ओके, सो आप पहले देख रहे होगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका सेक्शन P हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये कंपलसरी है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड
एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, देखो जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ोगे प्लैंक प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना, ये तो आपके लिए बेसिक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, 11th में आपने पढ़ा था। फिर आप वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ोगे, ठीक है ना, आप पढ़ोगे कि यहाँ पे क्या पार्टिकल का भी नेचर डुअलिटी नेचर होता है, मीन्स वो एज अ वेव भी बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल भी। जो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर पढ़ोगे फिर आप पढ़ोगे कि वेव का भी डुअल नेचर होता है, ठीक है ना। उससे बाद में आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ोगे, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम एंड आयंस पढ़ोगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब बेसिक है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। फिर आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज, ये सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ओके ओके, इन सब पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप देखो, बस आप लाइक करो, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाने जा रहे हैं गाइस हम, ठीक है ना। और ये आप कहोगे कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वांटम पढ़ते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका ठीक है ना बेसिक्स जो आप जानना चाहते हो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बायो लाइफ साइंस वालों के लिए तो ये अमृत का काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सोचते हो कि आपने 12वीं से बाद में, आपने 12th से बाद में केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो आपसे केमिस्ट्री नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये सीरीज़ आपका केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल कर देगा, ठीक है ना। सेकंड यूनिट की ओर चलते हैं। सेकंड यूनिट है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो स्ट्रक्चर, अगर आपने स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ोगे आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ोगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप बॉन्डिंग पढ़ोगे, उसमें हम थोड़ा बहुत लुईस स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है ना। फिर हम वीबीटी पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ेंगे और आपका वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे। पोलैरिटी में आप डाइपोल मूवमेंट पढ़ोगे, वहाँ पे आप पोलैरिटी पढ़ोगे, जहाँ पे आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, कोवलेंट पोलैरिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स पढ़ोगे, ठीक है ना, जहाँ पे आप फजांस रूल पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ पढ़ोगे, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वांडर वाल्स इंट्रैक्शंस, आयनिक सॉलिड पढ़ोगे, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड ये आपका सारा कहाँ से आता है, ये सारा आपका क्लास 11th के सिलेबस से ही है, ठीक है ना। देखने को आपको क्लास 11th का लग रहा है लेकिन थोड़ा ऊंचे लेवल से आएगा, आप पढ़ोगे यहाँ पे सब कुछ पढ़ोगे। उससे बाद में आप आयनिक रेडियाई, लैटिस एनर्जी पढ़ोगे, बोन हाइबर साइकिल पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन हाइबर साइकिल। और फिर आप HSAB प्रिंसिपल, मीन्स आप एसिड बेस का कंसेप्ट भी पढ़ोगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं यहाँ पे पूरा एसिड बेस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर HSAB प्रिंसिपल आपको उसमें बताऊंगा। सो गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, उससे नेक्स्ट जो आपका है SPD ब्लॉक आपका, अगर मैं बात करूँ जो केमिस्ट्री होती है इंग्लिश का, जैसे कि ABCD होता है ना, वर्णमाला होता है ABCD A to Z होता है, ठीक है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए जो पीरियोडिक टेबल है वो ABCD ही है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट आपका जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिसिटी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग अलग ब्लॉक्स है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये ब्लॉक्स हम पढ़ने वाले हैं। सेपरेटली सारे ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिसे कि आप क्या कहते हो, S और P ब्लॉक को आप केमिस्ट्री की भाषा में मेन ग्रुप कह देते हो, इन दो को आप मेन ग्रुप कहते हो, इसे आप ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री कह देते हो, ठीक है ना। या आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री भी इसमें आ जाता है, और आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें आप ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली, एल्केलाइन, अर्थ मेटल, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब पढ़ने वाले हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D एलिमेंट्स पढ़ने वाले हो। मीन्स सबसे पहली सीरीज जो D एलिमेंट में जो आपका होता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है ना, ये वाला है आप पढ़ने वाले, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है, ये पढ़ने वाले हो। उससे बाद में आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने वाले हो। उसमें आप वैलेंस बॉन्ड एंड क्रिस्टलाइज फील्ड थ्योरी, LFT भी पढ़ने वाले हो। कलर पढ़ोगे आप, उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म, ये सब पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं ये, ठीक है, केमिस्ट्री वालों के लिए भी और आपका लाइफ साइंस वालों के लिए भी। इससे बाद में हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसमें आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, और सॉल्यूशन पढ़ोगे, पूरा ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, ठीक है ना, कॉमन आयन इफेक्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, पीएच बफर।
पीएच आपको पीएच वैल्यू, पीओएच वैल्यू, पीके सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ोगे। देयर एप्लीकेशंस मीन्स एसिड बेस का कंसेप्ट आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ोगे, केसी पढ़ोगे आप, केपी पढ़ोगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, केएक्स पढ़ोगे फॉर होमोजीनियस रिएक्शंस। ये सब आप पढ़ने वाले हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस हमारे लेक्चर में पड़ी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी वीडियोस हम वहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स ये मैं यहाँ पे भी कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे लेक्चर पड़े हैं। तो जस्ट आप टाइप करो लव यू केमिस्ट्री यूट्यूब पर, जो सबसे पहला चैनल आएगा वो हमारा ही चैनल है, और उस चैनल पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट पर जाके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्ले लिस्ट देखोगे, वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझाया गया, बहुत ही अच्छे से समझाया गया जी। उसे आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी उसे पढ़ सकता है, ठीक है ना। आपका वो केमिस्ट्री के नेट गेट और लाइफ साइंस का गेट और इस 11th 12th बीएससी एमएससी सब के लिए, डीयू का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंडक्टेंस, कोलेराउस लॉ हमने सब वहाँ पे पढ़ा है। सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, नस्ट इक्वेशन तो हमने बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पे। गैल्वेनिक सेल, थर्मोडायनेमिक एक्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया। उस लेक्चर को आप देखो, ठीक है ना। आप सेल्स वगैरह सब बता के बहुत अच्छे वे में आपको समझाया, बहुत सिंपल वे में। फिर आप पढ़ने वाले हो उससे बाद में रिएक्शन काइनेटिक्स। देखो जी, यहाँ पे रिएक्शन काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स में जो आपका है उसमें हम यहाँ से बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक टू फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। वहाँ पे फिर केमिस्ट्री वालों के लिए जो आपका है वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री वालों के लिए जो आपका आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह, तो वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे, समझा। तो यहाँ पे आप बेसिक पढ़ोगे, फिर आप वहाँ पे जाके इसको ही हम आगे एक्सटेंड करके वो केमिस्ट्री नेट गेट के लिए भी यहाँ पे ही बना देंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप जो पहला था आपका स्ट्रक्चर वाले में अगर मैं केमिस्ट्री वालों की बात करूँ तो गेट और नेट वाले के उनकी क्वांटम की सीरीज पहले से ही चली हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो वो बेसिक यहाँ से पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपका एडवांस है ही। ओके, इसमें आप रेट कॉन्स्टेंट पढ़ोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे, मोलिकुलरिटी पढ़ोगे, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये सब। ओके, तो आप मोलिकुलरिटी पढ़ोगे और आप एक्टिवेशन एनर्जी, जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ोगे, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर तीनों काइनेटिक्स हैं यहाँ पे। फिर कैटालाइसिस पढ़ोगे, एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शंस ये पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। आपके सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे बाद में थर्मोडायनेमिक्स तो आपके लिए वरदान है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ पढ़ोगे, उसमें आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी पढ़ोगे, एंथैल्पी को किरचॉफ लॉ, कुछ भी तो नहीं बचेगा ना, सब कुछ आप पढ़ लोगे। हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे, हैस लॉ पढ़ोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ोगे, सेकंड लॉ पढ़ोगे, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हम लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन 100% आपको कराएंगे। क्लैसियस क्लॉपट्रॉन इक्वेशन, फ्री एनर्जी चेंज पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड प्रोटॉन्स रोल पढ़ोगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो गाइस, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट, आपकी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी। आई थिंक दिस इज 8th यूनिट, राइट। एंड कोरिलेशंस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ये पढ़ने वाले हो। इसमें आप एसिड्स एंड बेसिस पढ़ोगे और इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट पढ़ोगे, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, कन्फर्मेशंस, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी कि पूरा बेसिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एलिमेंट्री ट्रीटमेंट, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन मीन्स आपका ठीक है ना। और E1 E2 रिएक्शन, होफमान सेट्सअप रूल, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ने वाले हो। एडिशन रिएक्शन, मार्कोनी-कॉफ रूल एंड क्रास रूल, या जिसे आप प्रोक्साइड इफेक्ट भी कहते हो, ठीक है ना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओरिएंटेशन इफेक्ट एज फाइड एंड एग्जामिफाइड बाई वेरियस फंक्शंस ग्रुप्स, डिल-सेल्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन, हाइड्रोकार्बोरेशन, ये तो केमिस्ट्री वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट, ये सब आप पढ़ने वाले हो। फिर हम यहाँ से बेसिक लेके चलेंगे, फिर एडवांस में उधर ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे केमिस्ट्री वालों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम 9th आपकी यूनिट भी पढ़ाएंगे इसमें, 9th यूनिट भी आपको इसमें पढ़ाएंगे हम, दैट इज़ योर थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का, यानी कि जो केमिस्ट्री का पार्ट है बायो में वो आपको पढ़ा देंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका सिलेबस, ठीक है ना। तो आप देखोगे अब सिलेबस में आपको क्या क्या केमिस्ट्री से मिलने वाला है।
तो देखो जी, बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फंक्शन, एमिनो एसिड्स हम वहाँ पे पढ़ेंगे, कार्बोक्सीहाइड्रेट्स, लिपिड्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्डिंग फंक्शन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लाइसोजाइम, ठीक है ना, राइबो न्यूक्लियस, कार्बोपेप्टाइडेज, साइटोक्रोम। देखो केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आपका आ गया एंजाइम काइनेटिक्स, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट, तो केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस हो गया, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी, क्रोमेटोग्राफी, पूरा क्रोमेटोग्राफी, हम थोड़ा बहुत क्रोमेटोग्राफी आपको केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे एनालिटिकल में, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी आपको वहाँ पे पढ़ा देंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका देखो केमिस्ट्री से यहाँ पे आ गया थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। फिर आपका सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनल्स, बायोमोलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, दिस, ओके। देखो फिर डीएनए रिप्लिकेशन, ये सब इसमें भी आपको, आपने देखा ना बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आने वाला है, तो केमिस्ट्री यहाँ पे आने वाला है। बोटनी में आपका प्लांट सिस्टमेटिक्स, प्लांट सिस्टमेटिक्स, इसमें हम देखते हैं क्या क्या केमिस्ट्री के यूज़ है। केमिस्ट्री के यूज़ तो हर जगह होने वाले हैं गाइज, केमिस्ट्री का यूज़ हर जगह होने वाला है। आप देख रहे हो इसमें क्या क्या रहा है आपका, ठीक है ना, ये आपका सिलेबस है, आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। हम तो केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि आपका ये बायोकेमिस्ट्री आ गया, फिर से आपका बायोकेमिस्ट्री आ गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री फिर से आ गया इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे भी हम, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे भी होने वाले हैं, जैसे कि देखो एंजाइम काइनेटिक्स फिर से आ गया, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एंटो मेटाबॉलिज्म, ये सब आपके, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री यहाँ पे भी आ रहा है, केमिस्ट्री आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये बोटनी चल रहा है, ठीक है ना, बोटनी में भी आपका बायोकेमिस्ट्री आ रहा है, ठीक है। जेनेटिक्स आगे फिर आपका, ठीक है, डीएनए वगैरह ये सब इसमें, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये आप सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो मैंने कहा कि बायोकेमिस्ट्री आपको लेना ही लेना है, बायोकेमिस्ट्री का यहाँ पे सब आ रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है ना। फिर आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आ गया, ओके। उससे बाद में आपका इकोनॉमिक बोटनी आ गया, ठीक है ना, उसमें ऑयल, रबर, पिगमेंट्स, डाई, गम्स, ड्रग्स, ये सब केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की ही तो है, ठीक है ना। फिर प्लांट्स आ गए, इससे बाद में ये फूड चेन वगैरह, ठीक है, और माइक्रोबोल बायोलॉजी आ गया, ठीक है, ये आप पढ़ोगे, ये आपको भली बात ही समझ में आ रहा होगा। आपका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, ये आपका भली बात ही आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। बस मैं तो दिखा रहा हूँ कि देखो फिर से आपका, मैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे केमिस्ट्री यूज़ आने वाली है, कैसे केमिस्ट्री का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, कैसे बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ पे भर भर के आएगी। तो आप देखो फिर से डीएनए वगैरह आ गए, ठीक है ना, तो आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है। तो गाइज मैं कह रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री को छोड़ना मत, अगर कुछ भी ले रहे हो तो उसके साथ आपको बायोकेमिस्ट्री लेना ही लेना है, ठीक है। देखो क्रैब साइकिल आ गया, तो विटामिन्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ये सब बहुत ज़्यादा, बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बायोकेमिस्ट्री ज़रूर लोगे। आपका ये लास्ट में फूड टेक्नोलॉजी। और गाइज इसी के साथ आप, हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, इस वीडियो का दी एंड होता है। सो गाइज बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ, हम आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी करा देंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर आपके लिए अमृत है, ठीक है ना। तो ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।